लड़का शादी किया और शादी किया, बीवी कही कि आप ऐसा करें, आप दिल्ली रहते हैं, मैं अकेले यहाँ रह के क्या करूंगी, आपके साथ मैं भी जाऊंगी। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा तू खैर चला जा दिल्ली, तू कमाने के लिए जा रहा है, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, बेटा अपनी बीवी को छोड़ के चला जा, ताकि ये हम लोगों की खिदमत तो करेगी, कोई औलाद और है नहीं तेरे सिवा। बेटे ने कहा कि ठीक है, बीवी से मैं मशवरा कर लेता हूँ। बीवी से मशवरा किया, उसकी बीवी तैयार नहीं भी, बोली ना ना, इन बूढ़े लोगों के साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। लड़का तो बीवी के इश्क में पागल था, दीवाना था, माँ बाप को छोड़ा, वहां से बीवी के हाथ को पकड़ा, दिल्ली चला गया और दिल्ली में कुछ दिन रहा। ओहो, एक वीजा लगा उसका सऊदी अरब का, सऊदी अरब चला गया, बीवी को साथ लेकर चला गया। अरसा वक्त गुजरता रहा, 14 साल का अरसा गुजर गया, ना माँ याद रही ना बाप याद रहा। 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में उन नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए भाई? 12 हज किए। खाने काबा का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद रुकने यमानी के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियां बांध के रो रहा है, ऐसा रो रहा है कि मालूम पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कौन ऐसा इतना बड़ा गुनाह किया जो इतना ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा, पलट कर देखा, एक नूरानी चेहरा वाला है। तो हजरत ने पूछा कि बेटा कौन सा गुनाह किया है जो तू ज़ारो कतार इतना रो रहा है? ये वो दरबार है जहां पर दुआएं रद्द नहीं होती है बल्कि कबूल होती। बता तो सही कौन ऐसा गुनाह किया है? उस नौजवान ने और रोना शुरू किया, बोला हजरत मेरा ये 12वां हज है, 12वां हज है हजरत। जब मैं हज करता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो साहिब नजर थे, उन्होंने कहा कि लगता है तूने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तूने किसी का दिल दुखाया है, तुम्हारे माँ बाप हैं? लड़का और रोने लगा, बोला हजरत 14 साल हो गए अपने माँ बाप को देखे हुए, न जाने वो किस हाल में होंगे पता नहीं। तो उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, फिर ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है? उठ जा, घर जा और अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। जरा सुभान अल्लाह बोले दो। मेरे नौजवानों, चाहे जितनी नमाजें पढ़ना पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं रख लो, जितनी कुरान की तिलावत करनी है कर लो, जितने बार चाहो हज कर लो, हर साल हज करो। कसम खुदा की अगर माँ बाप रूठा हुआ है ना, रब्बे जुल जलाल कोई भी नेकी उस वक्त तक अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। गौर से सुनो, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। वो नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, घर के लिए परवाज किया। 14 साल का अरसा गुजर गया था और गांव पहचाना, वक्त गुजर गया, लोग छप्पर को तोड़कर महले बनाने लगे, बिल्डिंगें नजर आ रही बस्ती के अंदर में। उसका घर कहाँ है उस नौजवान को पता नहीं कि मेरी झोपड़ी कहाँ थी, मेरा छप्पर कहाँ था, पता नहीं लगा। सोचने लगा कि किसी से पूछ लेंगे, अपना अब्बा का नाम लेंगे, कोई तो बता देगा, कोई पहचान नहीं रहा। एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर, एक बूढ़े मियाँ बैठकर घास काट रहे थे। नौजवान ने सोचा इन्हीं से पूछ लेते हैं, तो उनसे पूछा कि बाबा, अपने बाप का नाम लेकर पूछा कि बाबा ये अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो उस बूढ़े मियाँ ने नजर उठाकर देखा, बोला कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसका इकलौता बेटा था, जब से छोड़कर गया, बेचारा बेटे के गम में रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। अब ये नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी जब शौहर का इंतकाल हो गया, बेचारी मजबूर हो गई, दूसरे के घर काम करती, जो मिलता गुजर बसर करती, लेकिन वो बीमार हो गई। लोगों ने चंदा करके उसका इलाज किया। अब तो सुनने में आया कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई, रोशनी खत्म हो गई, चल फिर नहीं सकती है। मोहल्ले वाले से जो जुड़ पाता है खाना लाकर वक्त पे दे देता है तो खा लेती है, बस जबान हिलाती रहती है, दुआ करती है कि मौला उस वक्त तक मौत मुझे ना देना जब तक मैं अपने बेटे को अपने चेहरे से ना देख लूं।
ना जाने वो कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर चला गया। ये नौजवान सारों कतार रोने लगा। वहां से उठा और सीधे गांव के अंदर में दाखिल हुआ। लोगों से पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन है? बोली वही झोपड़ी है। आंगन में दरवाजे पे, आंगन पे जब कदम रखा है तो माँ ने आहट सुनी। चारपाई पे लेटी है बूढ़ी ज़ईफा माँ, आहट सुनी तो माँ पूछती है कौन है, कौन है, मेरे आंगन में कौन आया है? लरजते हुए कांपते हुए आवाज से नौजवान कहता है कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आ गया है। माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है, बदन में ताकत नहीं। कांपते हुए होठों से माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा। दूर क्यों? मैं तेरे ही इंतजार में कब तक जिंदा हूं, मेरे करीब आ जा। आंख तो नहीं है कि मैं तेरे चेहरे को देख सकूं, बेटा कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल में ठंडक पड़े। ये वो माँ होती है। सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो